हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो हमारा लास्ट वीडियो था उसके अंदर हम देख चुके थे केमिस्ट्री यूनिट 1 एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फॉर पीटीयू एंड एमएकेएयूटी यूनिवर्सिटी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का पार्ट 1 जो है हम लास्ट वीडियो में कर चुके थे। आज का जो वीडियो है वो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का ही पार्ट 2। दिस इज़ द वीडियो फॉर पीटीयू स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री का चैप्टर है आपका फर्स्ट, उसमें जो आपका टॉपिक है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये उसका पार्ट 2 है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या हमने जान लिया था कि कैसे कैसे जो एक पार्टिकल है वो कैसे जो है वेव नेचर और पार्टिकल नेचर प्रोसेस करता है, उसकी क्या क्या इक्वेशन बनेंगी, के जो कि वेव नंबर है उसकी क्या जो इक्वेशन बनी, फोटोन्स क्या होते हैं, ओमेगा विच इज़ एंगुलर फ्रिक्वेंसी उसकी इक्वेशन, फिर था हमारा साई जो कि एक्स और टी का फंक्शन है विच इज़ इक्वल टू ए इंटू ई रेज टू माइनस आई इंटू ओमेगा टी माइनस के एक्स। एंड तक ये जाते जाते यहाँ पर पहुँच गए हम। साई विच इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू ए ई रेज टू आई अपॉन एच कट इंटू पी एक्स इंटू एक्स माइनस ई टी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 माना था। यहाँ तक हम जो है फर्स्ट वीडियो में कर चुके थे। जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी, मेरा उनको एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप पहले जो फर्स्ट वीडियो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की वो देख लीजिए, फिर इस वीडियो के ऊपर आइए। ठीक है, यहाँ तक हमने जो है इक्वेशन हमारी निकाल ली थी। अब हमने क्या करना है, अब हमने एनर्जी के साथ इसको रिलेट किया। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, नाउ द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। तो टोटल एनर्जी पार्टिकल की क्या हुई, E इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल एनर्जीज। सो एनर्जी कैन बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी जो है हमने इसको टी स्क्वायर एक्स अपॉन 2m लिख दिया। ये कैसे लिखा है, ये देखिए साइड में। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है हाफ mv² के बराबर। ठीक है, देन इसके साथ हमने m जो है मल्टीप्लाई कर दिया और m डिवाइड कर दी, तो ये बन गया m का स्क्वायर और v का भी स्क्वायर। तो ये mv हम जो है कॉमन मतलब mv के इकट्ठे करके स्क्वायर जो है बाहर लगा सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा बना ना, m का भी स्क्वायर m स्क्वायर v स्क्वायर। तो हमने इसको लिख दिया mv जो ब्रैकेट में कर दिया, स्क्वायर बाहर लिख दिया, नीचे आ गया 2m। फिर हमने क्या किया, अब हमें पता है कि जो px है वो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जो px है वो mv के बराबर है, क्योंकि px जो है मोमेंटम है इसका इन द फॉर्म ऑफ x के रिस्पेक्टिव में। सो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो बन जाएगी 1/2 px का स्क्वायर अपॉन m। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो है पुट कर दिया। यहाँ देखिए काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के साथ, तो हमने यहाँ पर पुट कर दिया E इज इक्वल टू पी एक्स का स्क्वायर अपॉन 2m प्लस v। ठीक है, अब हम करेंगे मल्टीप्लाई, इसके दोनों साइड्स मल्टीप्लाई करेंगे साई से, जो साई की एक फंक्शन है। E के साथ साई मल्टीप्लाई हो गया, पी एक्स स्क्वायर साई अपॉन 2m प्लस v साई। इसको हमने इक्वेशन नंबर 5 लेट कर लिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वेशन 4 को पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू टी के साथ पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 को। सो पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमेशा कर्ली वाला साइन यूज़ करते हैं, कर्ली साई अपॉन कर्ली टी। ठीक है, क्योंकि हम इसमें सिर्फ एक फंक्शन को जो है डिफ्रेंशिएट करते हैं और यहाँ पर वो फंक्शन क्या है, टी। सो यहाँ पर पहले तो एज इट इज़ फंक्शन लिख लेंगे, कर्ली अपॉन कर्ली टी ऑफ गिवन फंक्शन जो कि इक्वेशन नंबर 4 है, a इंटू ई रेज टू आई अपॉन एच कट इंटू पी एक्स इंटू एक्स माइनस ई टी। ठीक है, का ब्रैकेट। देन नेक्स्ट पार्ट में क्या हुआ, हमने जब इस इक्वेशन इसमें से हमने जो है कॉमन चीज़ें निकालनी शुरू की, तो a जो है वो कॉमन आ गया, e कॉमन आ गया और e की जो पावर है वो भी कॉमन आ गई। तो जब e की पावर में e की पावर x होता है तो उसका डिफ्रेंशिएट करते हैं जब हम जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं वो, तो वो e की पावर x और dx अपॉन dx आ जाता है। तो यहाँ पर e की पावर x एज इट इज़ आ गया।
ये देखिए यहाँ पर e की पावर x एज इट इज़ a आ गया, e की पावर आ गया, e की पावर में जो भी था वो आ गया, साथ में इस जो है इसका डेरिवेटिव किया तो अब जो px और x है ये जो है यहाँ से निकल जाता है क्योंकि x के फॉर्म में फंक्शन नहीं है, और i अपॉन एच कट जो कि मल्टीप्लाई में है ऐसा है ना, ये बन जाता है माइनस i अपॉन एच कट ई टी। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पर माइनस आई अपॉन एच कट, ये क्या है, ये बन जाता है आपका कांस्टेंट फंक्शन, तो इसलिए हम इसे बाहर लिख देते हैं। और ये जैसे हम 2x यूज़ करते हैं वैसे ही यहाँ पर x t है और 2e है, तो यहाँ पर जो 2x का डेरिवेटिव जैसे 2 होता है वैसे e t का डेरिवेटिव e आ गया, और साथ में माइनस का साइन जो क्वेश्चन में था वो आ गया। ठीक है, यहाँ तक आपने देख लिया, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, हाँ। तो अब जब हम इसको रिलेट करें, इतने पार्ट को देखें, ध्यान से देखिए, तो ये किसके इक्वल आ रहा है, ये आ रहा है इक्वल साई के, जो हमने साई फंक्शन लिया था, ये देखिए। और अब देखिए आप साई को, ये साई के बराबर आ रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसकी राइट हैंड साइड की जगह लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हैं, तो हमने वहाँ पर साई लिख दिया। ये देखिए इतने की जगह साई लिख दिया, साथ में जो हमारा आई अपॉन एच कट एज इट इज़ और माइनस का ई भी एज इट इज़। ठीक है, और साथ में हमने इस आई को जो कि आयोटा की फॉर्म है उसको बनाने के लिए क्या किया, खुद से मल्टीप्लाई कर दिया आई के साथ और डिवाइड कर दिया आई के साथ। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया हमने आई के साथ। तो यहाँ पर जो है साई सामने आ गया, और यहाँ पर बन गया माइनस का जो साइन था एज इट इज़, आयोटा स्केयर बन गया, आई ई जो है एज इट इज़, एच कट एज इट इज़, आई एज इट इज़। अब जो आयोटा है वो हम जानते हैं कि जो आयोटा का स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू जो होती है -1 के इक्वल होती है, तो हम क्या करेंगे, जो आयोटा है उसको -1 लिख देंगे। हमने क्या किया यहाँ पर, एक तो साई एज इट इज़, साई एज इट इज़, -1 एज इट इज़, -1 एज इट इज़, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, यहाँ से पता चला, ई एज इट इज़, एच कट एज इट इज़, आयोटा एज इट इज़, ये सारा कुछ एज इट इज़ आ गया। देन क्या देखा हमने, ये आ गया माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बन गया साई ई अपॉन एच कट आई, तो डी साई अपॉन डी टी इज इक्वल टू साई ई अपॉन एच कट आई। तो ये एक न्यू इक्वेशन फॉर्म होगी कि जो, अच्छा फिर हमने क्या किया, ये जो साई ई है इसको एक साइड पर रख लिया, और ये जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई में चला गया, तो ये बन गया साई ई इज इक्वल टू आई इंटू एच कट इंटू कर्ली साई बाय कर्ली टी। ओके, देन अब हमने क्या किया, नाउ पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 4 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पहले हमने विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट किया, अब हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे, फिर हम फिर से विद रिस्पेक्ट टू एक्स यानी कि डबल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली करेंगे, फिर जाकर कहीं आएगा हमारा आंसर। ओके, तो हम अब करेंगे इसको पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले जो है कर्ली साई अपॉन कर्ली एक्स इज इक्वल टू कर्ली अपॉन कर्ली एक्स ऑफ द साई यानी कि जो इक्वेशन नंबर 4 है, a इंटू ई रेस टू आई अपॉन एच कट इंटू पी एक्स माइनस एक्स माइनस ई इंटू टी। ओके, देन ये जो है पूरा फंक्शन
ये पूरा फंक्शन एज इट इज़ यहाँ लिख देना है। फिर क्या देखना है कि आई और एच कट जो है कॉमन है, और साथ में अब हमने एक्स का फंक्शन देखना है। एक्स के साथ कौन सा फंक्शन लगा हुआ है, पी एक्स, तो पी एक्स आ जाएगा। तो ये जो है एज इट इज़ आ गया। ये किसके बराबर है, साई के बराबर, और साथ में आई और एच कट जो है आई अपॉन एच कट मल्टीप्लाई में, और पी एक्स भी मल्टीप्लाई में आ गया। देन क्या बना, कर्ली साई अपॉन कर्ली एक्स, इतने पार्ट की जगह हमने जो है साई लिख दिया, साथ में आई अपॉन एच कट इंटू पी एक्स। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 7। देन ये आ गया डिफ्रेंशिएटिंग पार्शली इक्वेशन 7 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जो हम इक्वेशन 7 है उसको पार्शली डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के साथ। तो यहाँ पर आ गया कर्ली साई, यानी कि हम क्या करेंगे, सिंपली ये जो इक्वेशन है इसको डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये आ जाएगा हमारा कर्ली सिंपली हमारा आ जाएगा कर्ली अपॉन कर्ली एक्स ऑफ कर्ली साई बाय कर्ली एक्स which is equal to curly upon curly x of psi I upon h cut p x। ठीक है, तो ये है इस टाइप का जो है फंक्शन बन गया कि हम क्या कर रहे हैं, इस जो गिवन इक्वेशन है ये जो हमने इक्वेशन जो है डिराइव की है कर्ली साई अपॉन कर्ली एक्स वाली को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं पार्शली अगेन। तो ये कर्ली साई अपॉन कर्ली एक्स बन जाएगी ऑफ दिस। ठीक है, तो जब हमने ऐसे डिफ्रेंशिएट किया तो क्या हुआ, क्या आ गया, आई एच कट और पी एक्स बाहर आ गए, और ये जो है इसका डिफ्रेंशिएशन आ गया कर्ली साई अपॉन कर्ली एक्स। तो दोबारा से यही वैल्यू आ जाएगी, आई एच कट पी एक्स, दोबारा से क्या वैल्यू आ गई, ये वाली साई आई अपॉन एच कट पी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आई स्क्वायर आई इंटू आई स्क्वायर, एच कट इंटू एच कट स्क्वायर, पी एक्स इंटू पी एक्स स्क्वायर, और साथ में साई मल्टीप्लाई में। देन आई स्क्वायर की जगह हम जानते हैं कि उल्टा का स्क्वायर हो तो वहाँ पर हम -1 पुट कर देते हैं। सो कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 इंटू पी एक्स स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर इंटू साई। तो ये कुछ इस टाइप की इक्वेशन जो है बन गई आपकी कि कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -पी एक्स स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर इंटू साई। सो यहाँ पर जाते जाते ये बन गया, हमने इतने पार्ट को इधर रख लिया और माइनस और एच कट को दूसरी साइड जगह शिफ्ट कर दिया। तो ये बन गया कर्ली साई इंटू पी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -एच कट स्क्वायर इंटू कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर। ठीक है, 8th इक्वेशन लेट कर लिया इसको। अब हमने एंड में क्या किया, पुटिंग इक्वेशन 6 एंड 8 इन इक्वेशन 5। अब जो हमारी इक्वेशन 5 थी, इक्वेशन 5 देखते हैं कौन सी थी, ये थी इक्वेशन 5, ई साई इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर साई ई साई इज इक्वल टू, ये क्या हो रहा है, कलर ही चेंज हो रहा है, ई साई
इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वेयर अपॉन 2m साई प्लस वी साई। कॉपी का ऑप्शन नहीं है, ऐसे नहीं होगा ये कॉपी। हम डायरेक्ट चलते हैं जो हमारा पेज था ही, यहाँ पर लिखी हुई है, ये देखिए इक्वेशन लिखी हुई है फिफ्थ। ई साई इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वेयर साई अपॉन 2m प्लस वी साई। तो ये क्या बन गई इक्वेशन। अब हमने क्या किया इसमें यूज, ई साई की जगह लिख दिया हमने आई एच कट कर्ली साई अपॉन कर्ली टी सिक्स्थ इक्वेशन से। सिक्स्थ इक्वेशन देखिए, ये थी सिक्स्थ इक्वेशन। ई साई की वैल्यू है, ई साई इक्वल है आई एच कट कर्ली साई अपॉन कर्ली टी के फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 8 देख लेते हैं। इक्वेशन 8 से ई साई की जगह तो हमने लिख दिया आई एच कट कर्ली साई अपॉन कर्ली टी, और पी एक्स स्क्वेयर साई की जगह लिख दिया माइनस एच कट स्क्वेयर इंटू कर्ली स्क्वेयर एक्स अपॉन कर्ली स्क्वेयर साई अपॉन कर्ली एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पर यस इतनी जगह 1/2m को जो है अलग से लिख दिया, ये देखिए 1/2m को अलग से लिख दिया, और ये वैल्यू आ गई पी एक्स स्क्वेयर साई के बराबर, जो कि इक्वल है माइनस एच कट स्क्वेयर, एच कट है यहाँ पर एच कट स्क्वेयर इंटू साई स्क्वेयर एक्स अपॉन कर्ली स्क्वेयर साई अपॉन कर्ली एक्स स्क्वेयर प्लस वी साई एज इट इज़ आ गया। ठीक है, देन बस जो माइनस एच कट है, माइनस एच कट स्क्वेयर अपॉन 2m जो है उसको सामने लिख दिया, और ये कर्ली स्क्वेयर साई अपॉन कर्ली एक्स स्क्वेयर बाद में लिख दिया प्लस वी साई। ये बन गई हमारी जो कि इक्वेशन हमें चाहिए थी, श्रोडिंगर इक्वेशन, जो कि टाइम डिपेंडेंट। दिस इज द श्रोडिंगर्स टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन इन वन डायमेंशन। ये वन डायमेंशन में जो हमें इक्वेशन चाहिए थी, जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं काफ़ी देर से, वो इक्वेशन जो है हमें मिल गई है। ठीक है, इसका बाद का जो वीडियो आएगा वो आएगा श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन के ऊपर, और आपका वो पार्टिकल इन अ वन डायमेंशनल बॉक्स। ठीक है, देन हम 3 डायमेंशन में देख लेते हैं। जब 3 डायमेंशन होगा तो यहाँ पर जो हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू एक्स है ना यहाँ पर, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस विद रिस्पेक्ट टू वाई प्लस विद रिस्पेक्ट टू जेड हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये कुछ इस तरीके से बन जाता है। 3D में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल सेम है, आई एच कट कर्ली साई अपॉन कर्ली टी इज इक्वल टू माइनस एच कट आएगा यहाँ पर, एच कट कहीं जगह पर नहीं लिख हो रहा है हुआ है, तो आप थोड़ा देख लीजिएगा। एच कट स्केयर अपॉन 2m इंटू कर्ली स्केयर साई प्लस कर्ली एक्स स्क्वेयर कर्ली स्क्वेयर साई अपॉन कर्ली वाई स्क्वेयर प्लस कर्ली स्क्वेयर साई अपॉन कर्ली जेड स्क्वेयर, इसको ब्रैकेट में इनक्लोज कर लिया, प्लस वी साई एज इट इज लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज आई एच कट कर्ली स्क्वेयर कर्ली साई अपॉन कर्ली टी इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वेयर अपॉन 2m। सो यहाँ पर साई जो है उसको बाहर निकाल के लिख लिया, तो ये आ गया कर्ली स्क्वेयर अपॉन कर्ली एक्स स्क्वेयर प्लस कर्ली स्क्वेयर अपॉन कर्ली वाई स्क्वेयर प्लस कर्ली स्क्वेयर अपॉन कर्ली जेड स्क्वेयर इनटू साई प्लस वी साई। ठीक है, ये आ गया 3 डायमेंशन में श्रोडिंगर इक्वेशन। तो अब नेक्स्ट ओके यहाँ पर शो नहीं हो रहा, ये देखिए यहाँ जो लास्ट पार्ट है वो सेम है, ये वाली चीज़ तो लेफ्ट हैंड साइड माइनस एच स्क्वेयर अपॉन 2m भी सेम है, और जो ये इतना पार्ट है ना आपका, ये कर्ली स्क्वेयर साई अपॉन कर्ली एक्स स्क्वेयर प्लस दिस, ये जो इतना पार्ट है उसको हमने लिख लिया है, ये इन्वर्टेड ट्राइंगल टाइप जो शेप बनी है ये शो कर रही है इतने पार्ट को, जो कि हमने इनक्लोज किया है, प्लस वी साई एज इट इज़। ये आ गई आपकी 3 डायमेंशन में श्रोडिंगर इक्वेशन, ये थी आपकी सेकंड मतलब 1 डायमेंशन में श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, सो इस वीडियो में तो इतना ही था। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं समझ आया हो या आपको इसके नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और
और भी अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब से मैं नोट्स क्या करूँगी, आपको इंस्टाग्राम पर शेयर करूँगी। इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो मैं आपको शेयर कर दूँगी। अब मैं PDF कोई भी अपलोड नहीं करूँगी, मैं इंस्टाग्राम पर ही शेयर करूँगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।